बताएं ना। यार एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम लड़की का नाम जानने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। तारिक भाई, अगर लड़की का नाम नहीं पता चलेगा तो रिश्ता कौन लेने जाएगा? वैसे ही मेरे सिवा आपकी दुनिया में है ही कौन? मैं ही आपका रिश्ता लेने जाऊंगी ना। तुम रिश्ता लेके जाओगी तो हो गया मेरा रिश्ता। अरे क्या बातें हो रही हैं? आई गेस मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे तुम क्यों जा रहे हो? बैठो, अभी तो मैं आई हूँ तारिक। हैं? आप और मुझसे प्यार से बात कर रही हैं? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? बेटा जरा चुटकी काटियो। अरे तारिक, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना मैं समझती थी। क्यूट हो तुम। तारिक भाई, बहुत ओवर एक्टिंग हो रही है, बस कर दे। वो मैं कह रहा था कि जब इतनी दोस्ती हो ही गई है तो आपसे ना एक दिल की बात कह लूं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो आपकी दोस्त है ना, वो दुआ। दुआ? क्या हुआ दुआ को? नहीं, दुआ का कुछ नहीं हुआ। वो मैं कह रहा था कि वो आप मेरा अगर तारुफ करा रही थी ना तो कुछ मामला आगे बढ़ जाते। अरे तारिक, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें क्या जरूरत किसी की तारीफ कराने की? तुम्हें तो हर लड़की जानती है। अच्छा छोड़े ना आया था अभी। अब मुझे ये बताए कि रियान भाई ने आपको गिफ्ट में क्या दिया? उन्होंने ठेंगा। ठेंगा? देखो, गिफ्ट देने के लिए जो है ना, अच्छी शक्ल के साथ अच्छी अकल का होना भी बहुत जरूरी है, जो कि रेहान के पास बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो उसको उधार पे भी अकल ना दूं। देखो तारिक, अगर तुमने दुआ से दोस्ती करनी है ना तो मेरे साथ तमीज से रहो, और खबरदार आइंदा तुमने रेहान के बारे में कुछ भी कहा तो। भाई अपना रेहान जिगर है, जान का टुकड़ा है। वो मिसाल सुनी होगी ना तुमने, दो जिस्म एक जान। मैं और रेहान के बारे में था वो। अरे छोड़े ना। आपको पता है कि दुआ भी बहुत लकी है। क्यों? क्योंकि तारिक भाई को जिस लड़की से प्यार हो जाता है ना, उसकी फौरन शादी हो जाती है, वो भी किसी और से। मैं नहीं बातें कर रहा तुमसे यार, मैं जा रहा हूँ। अरे तारिक बैठो ना। क्यों, दुआ से बात नहीं करनी तुम्हें? अच्छा यार, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जहाँ पे मुझे जाना चाहिए। चलो अच्छा है, तुमने वापसी का फैसला कर ही लिया। कब तक क्यों तन्हा रहोगे? सही कह रहे हो। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि अंकल से बात करो, वो मान जाएंगे, लेकिन तुम ही जिद पर अड़े रहो। तुमको किसने कहा कि मैं डैड के पास वापस जा रहा हूँ? तो फिर कहाँ जा रहे हो? इंसान को वहीं जाना चाहिए जहाँ पे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। मैं समझ सकता हूँ, जुदाई का दुख बहुत बड़ा है रहना, वक्त लगेगा, लेकिन तुम सब भूलकर अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकते हो। नया आगाज ही करने जा रहा हूँ। विश मी बेस्ट ऑफ लक। उसे भूल जाओ, अब वक्त नहीं रहा। कुछ चीजें नसीब में नहीं होती। जैसे हर दुआ पूरी नहीं होती, वैसे ही कुछ रिश्ते हमेशा के लिए अधूरे रह जाते हैं। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। दुआ हमेशा पूरी होती है, बस जरूरी यह है कि हमारी नीयत कैसी है। और हाँ, रही बात रिश्तों की, उसी पुराने रिश्ते को जोड़ने जा रहा हूं मैं। क्या कह रहे हो? भाभी मान गई क्या? इतनी आसानी से तो नहीं, लेकिन आखिरकार मना ही लिया। अरे बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा खुश रहो। लेकिन याद रखना, इस खुशी में इस संडे तुम्हारा डिनर हमारी तरफ। ओके, डन। सी यू।
कुछ सुनना बाकी है। हैरत हो रही है मुझे, हैरत हो रही है मुझे तुम्हारी ढिठाई पर। अभी भी किस मुंह के साथ मेरे घर में खड़ी हो तुम? तुम खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो? 2 लफ्ज बोलो और फारिग करो इस जैसी लड़की को। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना रायहान, मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता। समा, क्या हो गया है तुम्हें? मोहब्बत, मोहब्बत हो गई है मुझे। इससे ज्यादा और क्या होगा? देखो मेरी आंखों में, देखो, तुम्हें तुम्हारा नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम आयत की आंखों में तलाश करते हो। मोहब्बत, चाहत, कदर, सब कुछ। काफी अच्छी हो तुम। मम्मी कहाँ है? ऑफिस में होंगी। तुम बताओ कैसी हो? मैं एकदम जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। तुम ये बताओ कि नेक्स्ट शूटिंग कब प्लान कर रहे हो? वो पूछो ना जो पूछना चाह रही हो। हर दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कबूल होती है, नियत का होना जरूरी है, पाक और साफ। एक काम करो, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मम्मी पूछी तो उनको बता देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, घर जा रही हूँ। और प्लीज मुझे कुछ दिन के लिए कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है?
सबा मेरे पास रास्ता है जो कि मुझे साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जज्बात में अंधा नहीं हुआ हूं। जो तुम चाह रही हो ना, वैसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों रयान, क्यों? अब तो आयत भी नहीं है, वो भी जा चुके हैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुम सारी जिंदगी रोग में बैठे रहोगे या फिर खुशियों को तरसते रहोगे? मैं अपनी सारी जिंदगी बेशक रोग में गुजारूं, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं अपना सकता। आज के बाद इस टॉपिक पे मुझसे बात मत करना, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे हर एक राब्ता तोड़ दूंगा। क्या हुआ सबा? इस वक्त कॉल किया? खैरियत? नहीं, खैरियत ये तो नहीं है, और अब मैंने होने भी नहीं देनी। क्या बहकी बातें कर रहे हो? बोलो, बहुत से काम है, जल्दी बोलो क्या बात है? बाकी सब काम छोड़ो, इस वक्त जो मैं कहूँगी ना वो करना है तुम्हें। एक लिंक भेजा मैंने तुम्हें, मुझे इस बंदे की सारी हिस्ट्री चाहिए। एक लंबा हिसाब किताब है जो मुझे करना है। ये अरमान कौन है? अगर पता होता तो तुमसे कहती। अब जरा जल्दी पता करवा लो यार। इंसान हूँ मैं, गूगल नहीं, कल तक देख के बताता हूँ। कल किसने देखी है? हाँ, मैं आज की लड़की अभी और इसी वक्त पता करूँ। ठीक 5 मिनट के बाद तो मैं दोबारा फोन करूँगी। हेलो सबा। इडियट, एक काम नहीं होता इससे। मम्मी ने भी कैसे कैसे जाहिलों को रखा हुआ है। जिंदगी की आखिरी जंग, आखिरी मोहब्बत और आखिरी जीत, आखिरी सांस तक जिंदा रहती, कभी खत्म नहीं होती। रायन बेटा, आप क्यों खामोश बैठे हैं? अंकल, मैं सोच रहा हूं कि आज के दिन सब लोगों के सामने एक बात का एतराफ कर लूं। एतराफ? कैसा एतराफ बेटा? आंटी, एक सच है जो मैंने आपसे छुपाया, जिसके बारे में मैं और आयत जानते हैं, और साथ ही साथ इमाद अंकल भी। सच्चाई? एतराफ ही क्या बातें कर रहे हो? खुल के बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? आंटी, सबको ऐसा लगता है कि मेरी और आयत की शादी एक रवायती और एक नॉर्मल शादी है, जबकि ऐसा नहीं है। अब रहने दो ना, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तो नहीं आयत, मुझे बोलने दो। झूठ पे कायम रिश्ते कभी कायम नहीं रहते, क्योंकि उनमें बरकत होती नहीं है, और इसी झूठ की वजह से हमने बहुत कुछ फेस किया। झूठ? कैसा झूठ?
नहीं राबिया, हमने झूठ नहीं बोला। एक्चुअली हमने हालात से सबको बेखबर रखा। आप लोग क्या बातें किए जा रहे हैं? कौन सी बात है जिससे आपने बेखबर रखा सबको? प्लीज मुझे बताएं। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि हमारी बेटी आयत किसी ऐसे शख्स के साथ रहे जिसके साथ रह के वो खुद को बहुत महफूज समझे। पर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ही हुआ। आंटी, दरअसल बात यह है कि मेरी और आयत की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट शादी। आयत चाहती थी कि कायनात की शादी हो, लेकिन वो खुद शादी नहीं करना चाहती। तो इसने एक फैसला किया। मतलब कोई ऐसा इंसान जो मेरी फैमिली के सामने एक्टिंग करे कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और मुझसे प्यार करता है। इसने फैसला किया कि इसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आए जो इसकी जिंदगी में कुछ अरसे रहे, इसका साथ दे, और जैसे ही कायनात की शादी हो जाए वो शख्स उससे दूर चला जाए। और ऐसे ही इस शख्स की तलाश में मेरा आयत से सामना हुआ। देख कर तुझे जो एक सुकून यूं मिला है, रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है। देख कर तुझे जो एक सुकून यूं मिला है, रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है। तेरी आंखों के भंवर में डूबे गम सारे मेरे, तेरी बातों के सुरों से दर्द पे मरहम मिले। ख्वाबों को जोड़ दे जो रास्तों को मोड़ दे, वो ऐसी है तेरी यारी और रंगदारी तेरी यारी। वो एक्चुअली ये रियलिटी शो है, यहाँ पे आपको किसी का हस्बैंड होने की एक्टिंग करनी है और उनकी एक फैमिली के साथ रहते हुए। इट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। लेकिन इस सब बात से ईमान अंकल वाकिफ है। मैं कह रहा था कि आप जैसे सक्सेसफुल राइटर से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अंकल, मैंने आपसे झूठ कहा। मैंने आपसे झूठ कहा अंकल। मैं कोई कामयाब राइटर नहीं हूं, बल्कि मैं आपके साथ धोखा करने आया हूं। अंकल, इस धोखे में आपकी बेटी आयत भी मेरे साथ शामिल है। आखिर मुझे वो इंसान मिल ही गया जो मेरी बेटी को समझ गया और उसको संभाल सकता है, और मेरी गुमराह बेटी उसके साथ रह के बआसानी राह रास्त पर आ सकती है। और ये बात आज आयत को भी पहली बार पता चली। और हमाद साहब, ये रियान क्या कह रहा है? क्या छुपाया है आपने मुझसे? नहीं राबिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात सिर्फ हमने आपसे नहीं बल्कि सबसे छुपाई, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी बेटी आयत इतने अच्छे इंसान को
अपनी हिमाकत और कम अकली की वजह से खो ना दे। आई एम सॉरी पापा, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करें, मेरी सारी इंटेंशंस आप लोगों को हर्ट करना नहीं थी। अम्मा साहब, बहुत अफसोस हुआ मुझे। आप तो जानते थे कि हमेशा से मैं तारिक को आयत के लिए पसंद करती थी, और आपको कैसे लगा कि रेयान ही आयत के लिए परफेक्ट हस्बैंड साबित हो सकता है? राबिया बेगम, जब रायान मुझसे पहली बार मिले थे तो रायान ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट शादी होने जा रही है। उस वक्त मैंने महसूस कर लिया था कि ये लड़का पैसों के पीछे नहीं है, किसी अच्छे खानदान का है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी बेटी आयत रायान के साथ बहुत खुश है। एक और बात राबिया बेगम, हीरे की पहचान जौहरी ही समझ सकता है। हमने भी एक उम्र गुजारी है कोर्ट में। नियतों को भांपने के लिए एक उम्र चाहिए होती है, क्योंकि नियतों का दारो मदार अमाल पर है, और अमाल जो है ना इंसान की आंखों से झलकता है। और रायान की आंखों ने सब कुछ सच सच बता दिया था मुझे। बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, रायान में वो सब है जो इस दुनिया के किसी इंसान में नहीं हो सकता। चाहे कोई माने या ना माने, रायान मेरी इज्जत है और मैं उसकी। अम्मान साहब, गो के मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने सारी हकीकत मुझसे छुपाई और खुद ही अकेले सारे फैसले किए। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि आपने जितने भी फैसले किए, बेहद अच्छे फैसले किए। आपके फैसले की वजह से आयत को एक बेमिसाल शौहर मिला है, और रेहान की वजह से आज मेरी कायनात बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश हैं। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटियां अपने घरों में आबाद रहें और खुश रहें। इस सारे सफर में मैं एक बात तो जान गया हूं कि दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो सिर्फ इंसानियत पे ही क्यों ना हो, मोहब्बत और भरोसे के बिना नहीं चल सकता। और मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि मुझे आयत तुमसे बेपनाह मोहब्बत और तुम पे बेहद भरोसा है। Thank you for coming in my life. मुझे भी तुम पे बहुत यकीन है।
भीगी भीगी सी नमी पत्तों पे सौंधी सौंधी सी महक बन के तुम सांसों में ऐसे जा मिले हैं। लहरों के जैसे किनारे आसमां में टूटते तारे जैसे जुड़े हो जिंद से। खुद मैं ढूंढूं जब तुम्हें तो हर तरफ तुझी को मैं पाऊं। ना मिले तू जो नजरों को बस देखना तुझे चाहूं। ख्वाबों को जोड़ दे जो रास्तों को मोड़ दे वो ऐसी है तेरी याद।